महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उठापटक शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप, विधायकों के दावों और सत्ता की अंदरूनी खींचतान के बीच माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूवीटी के नेता आदित्य ठाकरे के एक दावे ने पूरे महाराष्ट्र की सियासी हवा ही बदल दी है। आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है कि सरकार के एक सहयोगी दल के 22 विधायक बीजेपी में आने की तैयारी कर चुके थे और मुख्यमंत्री ने उन्हें किसी तरह मना लिया। इस दावे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक तकरार और बढ़ गई। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले आदित्य ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में है। आदित्य का दावा है कि सरकार चलाने वाले गठबंधन महायुति के भीतर ही हलचल मची हुई है। उन्होंने कहा, एक सहयोगी दल के 22 विधायक बीजेपी में जाने को तैयार थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बात करके उन्हें रोक लिया। इतना बड़ा राज्य जहां चुनाव आयोग की मेहरबानी से सरकार बनी है, वहां नेता प्रतिपक्ष तक नियुक्त करने की हिम्मत नहीं है। आखिर सरकार डर किससे रही है? सत्ता पक्ष में ही दो विपक्षी नेता बनने की नौबत आ गई है। यानी इशारा साफ था, सब कुछ ठीक नहीं है। आदित्य ठाकरे सहयोगी दल बोलकर शिंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका इशारा है कि शिंदे के 22 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाले थे, यानी कि बीजेपी के प्री हो गए हैं। वहीं भास्कर जाधव का नाम बदलने की चर्चा पर आदित्य ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है और किसने ये अफवाह फैलाई है ये सभी जानते हैं, लेकिन उनका असली वार तो 22 विधायकों वाले दावे पर था। आदित्य का कहना है कि पिछले महीनों में इन विधायकों को भरपूर फंड दिया गया है, इसलिए वो मुख्यमंत्री के कहने पर ही खड़े भी होते हैं और बैठते भी हैं। यानी वो सीएम फडणवीस की मर्जी पर चलते हैं। उनके इस बवाल मचाने वाले आरोप के बाद सत्ता पक्ष यानी शिंदे गुट ने पलटवार शुरू कर दिया। मंत्री संजय सिरसाट ने कहा, उद्धव और आदित्य पहले अपने 20 विधायकों को संभालें, फिर हम पर आरोप लगाएं। वहीं विधायक नीलेश राणे ने व्यंग किया, क्या आदित्य ठाकरे अब ज्योतिष का धंधा शुरू कर चुके हैं? हर बात पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। शिंदे गुट साफ करना चाहता है कि सत्ता में किसी तरह की टूट की कोई संभावना नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी लगातार बयान दे रही है कि माहौल शांत नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आदित्य के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कह देने से कुछ नहीं होता, अगर कोई दावा ही करना है तो हम भी कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे के 20 विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। हमें शिंदे सेना के विधायक क्यों चाहिए? वो हमारे मित्र दल के हैं और वही असली शिवसेना है। बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती और महायुति आगे और मजबूत होकर उभरेगी। ये पूरा विवाद ऐसे समय में हुआ है जब जनवरी 2024 में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पहले ही ये फैसला दे चुके हैं कि एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे आज भाजपा और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महायुति सरकार चला रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विवादों और अंदरूनी बयानबाजी ने सत्ता स्थिरता को लेकर चर्चाओं को फिर हवा दे दी है। राज्य में जल्द लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो रही हैं। ऐसे में हर बयान, हर आरोप और हर राजनीतिक हलचल का अपना असर होता है। विपक्ष लगातार सरकार की स्थिरता पर सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष ये साबित करने में जुटा है कि महायुति पहले से अधिक मजबूत है। राजनीतिक उठापटक, आरोप प्रत्यारोप और अंदरूनी तनाव महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इन बयानों का क्या असर होगा और क्या सचमुच महायुति के भीतर कोई खींचतान चल रही है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आदित्य ठाकरे के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।